हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। यहाँ हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट लाइन है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, इसको हम कहते हैं परसिवेरेंस। आप किसी भी काम को एफर्ट लगा के करते हैं तो हम उसे परसिवेरेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर इज पैसिफिस्ट। अब इस लाइन का मतलब क्या है। अगर एक पर्सन को एक अंदर से मतलब बिलीफ है दैट वॉर इज रॉन्ग, देन ही इज पैसिफिस्ट और शी इज पैसिफिस्ट। मतलब कोई भी वॉर लड़ने के लिए अगर उसके अंदर से वो बिलीफ है कि वो वॉर जो है वो गलत है और वो वॉर नहीं लड़ना चाहिए लेकिन लड़ता है, या फिर लगता है कि वो गलत है, then that person is a pacifist. A person who believes in total abolition of war is called pacifist. Next sentence is, a four-footed animal is quadruped. Sorry, इसे quadruped कहते हैं, quadruped. Okay, a four-footed animals means like a tiger, lion, जो 4 फुट से चलते हैं. Okay. नेक्स्ट इज रेडी टू बिलीव एनीथिंग. रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी भी चीज को जो रेडीली बिलीव कर लेता है, बहुत इजीली बिलीव कर लेता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रेड्यूलस. ओके, उन्हें कहते हैं क्रेड्यूलस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज ट्रांजिटरी. What is the meaning that lasts for a short time? मतलब इसका मतलब है कम वक्त के लिए वो चीज़ लास्ट करना. लास्ट मीन्स फॉर एवर, बट नॉट फॉर एवर. यहाँ पे मेंशन किया गया है फॉर अ शॉर्ट टाइम. ओके, ट्रांजिटरी कहते हैं. अब ट्रांजिटरी को हम टेम्पररी भी कह सकते हैं. इसका सिनोनिम कह सकते हैं. ट्रांजिटरी को टेम्पररी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम बीच में चलते तो हमारे फीट के जो निशान है वो टेम्पररी होते, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे फीट के निशान जो बीच में होते हैं वो ट्रांजिटरी होते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन इज, इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन. इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन मीन्स, लाइन का मतलब ये है कि प्लेजर और पेन का डिफरेंस ना पता चलना. इनडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, प्लेजर और पेन का डिफरेंस ना पता चलना मीन्स, जब फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक शॉर्ट एग्जाम्पल, लाइक एक लड़की जब मैरिज करके जाती है तो उनकी मदर जो होती है वो उस गर्ल के प्रति जो फीलिंग्स शो करती हैं वो प्लेजर भी होता है और पेन भी होता है. ओके, सो इनडिफरेंस टू प्लेन I'm sorry, indifference to pleasure or pain is what we call stoicism. Okay. Next sentence is, a body of persons appointed to hear evidence or judge and give their verdict. Verdict means decision, is called jury. Okay. Next sentence is, the essential or characteristic customs, habits and conventions of a society or community is called. So what is mores? Mores means society के वैल्यू को दर्शाता है. ओके, सोसाइटी के वैल्यू को मीन्स इसे जो डिक्टेट करता है वो सोसाइटी की वैल्यूज है. मीन्स मोर्स आर द कस्टम्स, नॉर्म्स एंड द बिहेवियर्स दैट आर एक्सेप्टेबल टू अ सोसाइटी और सोशल ग्रुप्स. जो उस एक सोशल ग्रुप या फिर उस सोसाइटी की कस्टम्स है या फिर एसेंशियल्स है. एसेंशियल्स मीन्स वो सोसाइटी क्या मानता है. मतलब एक पूरी एक सोसाइटी, जैसे कि हमारी कॉलोनी, एक कॉलोनी वाले की सोच, एक उनका एक हैबिट, एक कस्टम, एक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, दैट वी कॉल मोर्स. मोर्स ओके डिक्टेट करते हैं ये सोसाइटी. आई हैव हियर प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग. इसे मोरेस कहते हैं. ओके, मोरेस.
So our next sentence is a system of government in which only one political party is allowed to function is what we call totalitarianism. Okay. Autocratic government एक example हो सकता है where one person has a supreme authority over that nation. मतलब एक ही person dictate करता है people के ऊपर. जैसे कि एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एडोल्फ हिटलर का. आई थिंक आपको समझ आ चुका है मैं एग्जाम्पल जो दे रही हूँ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट का. ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे लाइन में. वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स. ओके, वन हु कलेक्ट्स कॉइन कॉल्ड न्यूमिस्मेटिस्ट. ओके, अब न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिक्के कलेक्ट करो और आप कहलाओ न्यूमिस्मेटिस्ट. नहीं, न्यूमिस्मेटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्टडी. न्यूमिस्मेटिस्ट मीन्स वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स. एंड इसी से मैं एक और वर्ड बता रही हूँ. न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स हम उस स्टडी को कहते हैं जहाँ हम करेंसी के बारे में स्टडी करें. ओके, सो जो कलेक्ट करते हैं कॉइन मीन्स अ न्यूमिस्मेटिस्ट. जो कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है. एंड न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स द स्टडी और द कलेक्शन ऑफ करेंसी. उसमें हम स्टडी करते हैं. ओके, आई थिंक नाउ यू नो द डिफरेंस. सो आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड. ओके, होली और सेक्रेड. होली और सेक्रेड एक ही मतलब होता है. होली मीन्स पवित्र. ओके, मीन्स पवित्र. जो भी हम रिलीजियस प्लेसेस में देखते हैं, मंदिर या फिर मस्जिद या फिर चर्च, कहीं पर भी रिलीजियस प्लेसेस में हम देखते हैं कोई भी रिलीजियस थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, वो सारे होली और सेक्रेड थिंग्स होते हैं. ओके, सो हम कुछ भी जो गॉड के लिए यूज करते हैं या फिर उनके लिए कुछ भी चीज डिवोट करते हैं, वो सारे होली थिंग्स और सेक्रेड होते हैं. ओके, सो अगर कोई इस चीज का, होली चीज और सेक्रेड थिंग्स का वॉयलेट करता है, वॉयलेशन मीन्स कि उस होली और सेक्रेड थिंग्स का मिसयूज करता है. ओके, तो उसको हम कहते हैं sacrilege. Okay, next sentence, a broad road bordered with trees is called boulevard. Okay, boulevard. अब इमेजिन करो आप एक रोड में जा रहे हो, एक लंबी सड़क और बहुत वाइड है, मतलब फैला हुआ है. ठीक है, आपके साइड से फैला हुआ है और आपके साइड में दोनों तरफ ट्रीज हैं. ओके, लंबे लंबे ट्रीज हैं. लंबे लंबे का ऐसा कोई सेंस नहीं है, ट्रीज हैं और एक के आगे एक लाइन किए हुए. ठीक है, आप आगे जा रहे हो और वो ट्रीज आपको दिखते जा रहे हैं, तो एक लाइन आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो वैसे प्लेस को जहाँ पे एक रोड है या फिर एक स्ट्रीट की बात करें जहाँ पे ऐसे ट्रीज दिखे और वो जो रोड है वो वाइड हो और दोनों तरफ ट्री दिखे. दोनों तरफ इन द सेंस मैं कहना चाहती हूँ एक के आगे एक लाइन में खड़े हो जैसे ट्रीज, और आप चल रहे हो तो आपको दिखता है जैसे ट्रीज. उस प्लेस और उस एवेन्यू को कहते हैं बोलेवार्ड. ओके, उस रोड को, उस स्ट्रीट को, उस प्लेस को कह सकते हैं बोलेवार्ड. उस ट्री को नहीं कहते. मैं बस इमेजिन करने को बोल रही हूँ. Our next sentence, animals who live in herds is called gregarious. तो यहाँ पे herds का मतलब है एक ग्रुप का नाम है. ओके, एनिमल्स जब एक ग्रुप में खड़े होते हैं, एक ग्रुप का नाम है herds. ओके, एंड एनिमल्स who live in herds, उस चीज का मतलब एनिमल्स who live in herds, उस चीज का नाम है ग्रेगेरियस. मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हर्ड्स एंड ग्रेगेरियस इज
the same thing but they are different. Okay, animals who live in herds हम यूज करते हैं, एंड ग्रेगेरियस मीन्स हम उस कम्युनिटी को कह रहे हैं, ठीक है, एज अ अनदर पर्सन, ठीक है. एंड एनिमल्स हु लिव इन हर्ड्स, हर्ड्स मीन्स एक टाइप का ग्रुप. ओके, ग्रेगेरियस इज अ कम्युनिटी. ओके, यहाँ पे इसका ग्रेगेरियस का अलग मतलब दूसरा भी होता है. हम इसको ओपन क्लस्टर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. ओपन क्लस्टर मीन्स कुछ पे खुला हुआ, मतलब एक ट्री जो होता है, एक पौधा जो होता है, वो भी नेचर में एक ओपन फॉर्म में होता है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इन द वाइल्ड ट्रीज आर यूजुअली ग्रेगेरियस प्लांट्स. ओके, तो हम इसका दूसरा मतलब भी निकाल सकते हैं. तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस. The murder of parents or near relative is called parricide. Okay, I don't think कि मुझे इसका मतलब और बताना पड़ेगा. Okay, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं. A mild or indirect expression substituted for an offensive or harsh one. Euphemism. Okay, तो इस सेंटेंस में ये मतलब है कि बहुत हम जो हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं कि वो मर गया या वो मर गई या फिर कुछ भी, मतलब जो हार्श वर्ड होते हैं, ही डाइड, तो मतलब वो हम सोसाइटी में डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. तो हम इनडायरेक्ट वे में उस हार्श वर्ड को सॉफ्ट वे में, या फिर सॉफ्ट वे भी नहीं, पोलाइट वे में हम अगर प्रेजेंट करें तो हम उस चीज़ को कहते हैं यूफेमिज्म. मीन्स अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन जब सब्सटीट्यूट करते हैं जहाँ पे जिस सेंटेंस में, तो हम यूफेमिज्म कहते हैं. मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताऊंगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए. तो फॉर एग्जांपल, वी यूज पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाइड. ओके, एंड हम प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ अबॉर्शन. ठीक है, तो ये जो मैं सेंटेंस यूज कर रही हूँ, मतलब मैंने सेंटेंस यूज नहीं किया, मैंने वर्ड से यूज किया है, बट मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो हार्श वर्ड्स हैं उनके बदले में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक पोलाइट वर्ड. मतलब तो सेम ही है, बट एक पोलाइटली हम सोसाइटी में वो बात रख रहे हैं, वो उसका मीनिंग सेम ही. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेंटेंस है, वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर incites disorder in a state. So one who believes in no government, one who believes in no government and therefore incites disorder. एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट में बिलीव नहीं रखता, ओके, एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर. इनसाइट्स का यहाँ पे मतलब है कि वो लड़का या लड़की, वो जो भी इंसान, is called anarchist. Okay, so in a simple sentence, anarchist is a person who rebels against rules or any sort of authority. I hope you understand. Okay, तो इसका एग्जाम्पल अगर हम रियल लाइफ में दें तो हम लियो टॉल्स्टॉय को दे सकते हैं. ओके, आप अगर नेट में देखोगे, अगर गूगल में सर्च मारोगे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, तो आपको मिलेगा दैट ही इज वन ऑफ एनार्किस्ट. ओके, सो यहीं पे लास्ट सेंटेंस भी खत्म होता है. तो यहीं तक था. तो आज के वर्ड्स टफ होने की वजह से हम यहीं तक सेंटेंस करेंगे 56 तक. ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगी, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो. थैंक यू सो मच.